गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। आई नो आप सब यही सोच रहे होंगे कि आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और मैं आज सुबह सुबह ही कहाँ के लिए निकल गई हूँ। एक्चुअली कल रात ही हस्बैंड और मेरा प्रोग्राम बना कि सिर्फ हम दोनों ही कल खाटू श्याम जी धाम जाएंगे, यानी कि आज के दिन। और सुबह सुबह ही हम निकल गए हैं जिससे कि हमें जो है अच्छे से दर्शन हो, क्योंकि फिर ना क्या होता है कि भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है बाद में, तो इसलिए हम लोग मॉर्निंग में ही निकल पड़े हैं। और बच्चों को हमने घर पर ही वो सो रहे हैं बच्चे, और हम लोग आए हैं एक्टिवा से। और इस तरह से ना टू व्हीलर पर इस तरह से सफ़र करना बहुत ही अच्छा लगता है। यूजुअली हम जो है गाड़ी में ही जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाना हो तो हम लोग कार में ही जाते हैं और बच्चों के साथ ही जाते हैं। बट एक ऐसा दिन स्पेशली होना चाहिए कि सिर्फ हमारा हो और हम लोग टू व्हीलर से ही जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन। तो ये मन करे कि बस ये जो मूवमेंट है ना, ये कभी भी ख़त्म ही ना हो और इसी तरह से जो है ये चलता रहे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी धाम। और ये खाटू श्याम जी धाम ना एक्चुअली हमारे घर के थोड़ी दूर पड़ता है, यानी कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है ये खाटू श्याम जी धाम। यानी कि हम लोग यमुनानगर में रहते हैं और ये जो खाटू श्याम जी धाम है ना, जो मैं बता रही हूँ आपको, ये है बिलासपुर में। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, देखते हैं कि कैसे दर्शन होते हैं। तो ये है हमारा खाटू श्याम जी का मंदिर जो कि बिलासपुर में पड़ता है, और हम लोग यहीं आए हैं। और ये है वो भोग प्रसाद जो कि मैंने बनाया था। तो सीधा प्रसाद खाटू श्याम जी को जो है चढ़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये है गुलाब का फूल, रोज़, और ये खाटू श्याम जी को खाटू श्याम जी के लिए है। तो अभी हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर। और सुबह सुबह ही इस तरह से प्यारे से दर्शन मुझे हुए ना कृष्ण जी के, कान्हा जी के, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे झूले में, तो उनको मैंने झूला भी झुलाया। और इस तरह से देखिए ये है खाटू श्याम जी मंदिर का अंदर का नज़ारा। तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि मेरा आज के दिन की शुरुआत एक्चुअली मेरे इस तरह से होगी, प्यारे से दर्शनों के साथ। और ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ना, तो ये मंदिर खाटू श्याम जी का ही बन रहा है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ये उसी का ही मंदिर बन रहा है। तो अभी ना वो सिर्फ मतलब कि वैसे ही है। जब ये मंदिर प्रॉपर अच्छे से रेडी हो जाएगा ना, फिर खाटू श्याम जी की जो प्रतिमा है वो इस वाले मंदिर में स्थापित हो जाएगी। तो अभी हम लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं पंचमुखी मंदिर। तो पंचमुखी मंदिर के दर्शन करेंगे श्री बालाजी महाराज के, और फिर हम लोग जो है चलेंगे घर की तरफ। तो अभी ना देखिए ये है पंचमुखी मंदिर, और ये भी ना वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही पड़ता है। तो हमने सोचा कि चलो लगे हाथ अपने बालाजी महाराज, अपने पंचमुखी महाराज के भी दर्शन कर ही लेते हैं। तो ये है हमारा श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर। हम लोग पहुंच गए हैं। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है, गाड़ी के एक्चुअली टू व्हीलर यानी कि एक्टिवा खड़ी कर दी है। और अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अंदर कुछ भी शूट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अंदर कैमरे वगैरह ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अभी हम लोग दर्शन वगैरह करके सब आ गए हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और अगर सुबह इस तरह से बीते ना भगवान के दर्शन से, प्यारे प्यारे दर्शन से, तो बस क्या ही कहना। तो इस तरह से देखिए मंदिर का नज़ारा, बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो कैमरे वगैरह अलाउड हैं। तो यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से है मंदिर का नज़ारा। तो अभी बस दर्शन वगैरह और पूजा पाठ कर कर हम लोग निकल पड़े हैं घर की तरफ। और हमारे अच्छे से दर्शन हो गए हैं। सुबह सुबह जाओ ना तो बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। थोड़ा सा भी हम लेट हो जाते ना तो हमें फिर बहुत सारी भीड़ मिल जाती है आज के दिन। अभी आए हैं हम लोग। एक सेकंड में फ़ैन ऑफ कर दूं, नहीं तो आवाज़ आएगी। बाल देखो मेरे कैसे हो गए हैं। हाँ, तो मैं अभी आई हूँ घर पर, 10:30 हो रहे हैं सुबह के अभी। और हम 8 बजे करीब निकल गए थे घर से। और जल्दी निकलो ना, मतलब कि जल्दी जल्दी जाओ तो अच्छे दर्शन होते हैं, एकदम खुले खुले दर्शन होते हैं। क्योंकि फिर क्या होता है ना, जितना हम लेट होते रहते हैं उतनी ही भीड़ जो है वो बढ़ती जाती है। तो हम लोग 8 बजे करीब यहाँ से निकले थे और हम लोग 9 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे खाटू श्याम जी धाम। उसके बाद फिर अचानक ही प्रोग्राम बना के चलो पंचमुखी भी चलते हैं। थोड़ी सी आगे ही पड़ता है, थोड़ी दूर पे ही पंचमुखी मंदिर भी। तो हम लोग फिर वहाँ भी चले गए थे हस्बैंड और मैं। और बहुत अच्छा रहा, आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रही। और मैंने तो आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी नहीं दी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी ना
बस मैं आई हूँ, अब जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ बच्चों का सबका और उसके बाद फिर जो भी होगा, जैसा भी दिन जाएगा आज का, तो वो तो आप सबको पता चल ही जाएगा। तो वहाँ से आकर मैंने फटाफट से जो है सबका नाश्ता बनाया, उसके बाद फिर मैंने अपना मंदिर अच्छे से साफ़ करा और नया आसन बिछाया और जो भी भोग में मैंने बनाया था पंजीरी, पेड़े वगैरह वो सब मैंने भोग लगाया। तो इस तरह से जो है मंदिर का भी काम मेरा हुआ और अभी ये टाइम है शाम का और सीधे मैं आपसे शाम के टाइम मिल रही हूँ। एक्चुअली आज ही जैसे जन्माष्टमी है तो मैं आज के दिन अपने दोनों बेटों को ही कृष्ण जी बनाती हूँ, तो इस तरह से जो है मैं ओजस को रेडी कर रही हूँ और कॉस्ट्यूम वगैरह सब मैंने इनके ले रखे हैं। ज्वेलरी हो गई, कॉस्ट्यूम हो गया, तो श्री कृष्ण के जो भी कुछ होता है ना मुकुट वगैरह हो गया, सब कुछ मैंने इनका बच्चों का ले रखा है। और यूजुअली ना मतलब कि हर साल ही ओजस जो है स्कूल में भी रेडी होके जाता था, बट इस बार वो बड़ी क्लास में आ गया है तो इस बार मैडम ने मना कर दिया है क्योंकि छोटे बच्चों को ही जो है रेडी करके मैडम बुलाती हैं और तो प्रोग्राम वगैरह होते हैं। तो फिलहाल जो है स्कूल में तो इस बार वो नहीं रेडी हो पाया और बड़ा ही अपसेट था वो इस बात से। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं उसको रेडी कर रही हूँ और मैंने हल्का सा ही उसको क्रीम लगाया है और मैं ना ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चा है, कुछ साइड इफ़ेक्ट पड़ जाए किसी चीज़ का तो वो चीज़ बहुत ही मतलब कि एक क्रिटिकल सी होती है। तो इसलिए ना मैं ना इसको क्या दोनों को ही बहुत ही लाइट सा ही मेकअप कर जो है रेडी करती हूँ। तो इस तरह से ना मैंने अपनी ही लिपस्टिक से जो है इनको आई शेडो लगा दिया है और एज अ ब्लशर मैंने इनके ना चिक्स पर भी इस तरह से जो है ब्लश कर दिया है। तो इस तरह से बहुत ही मिनिमम सा जो मैं है मेकअप करती हूँ मैं इनका और हल्की-हल्की सी लिपस्टिक लगा दूँगी, तो हर बार मैं इसी तरह से इनको रेडी करती हूँ। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मैं उसके तिलक लगा रही थी और वो ना बार-बार ऊपर देख रहा था, तो मैंने कहा ऐसे मत करो क्योंकि फिर ना माथे पर जो है वो थोड़ी-सी सलवटें आने लगी थी, तो मैंने कहा बिल्कुल नॉर्मल खड़े हो जैसे कि आप सोचो कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस तरह से वो खड़ा हुआ, उसके बाद फिर मैंने फाइनली जो है उसका ये तिलक लगाया और इतनी ही देर में तेजस ने शोर मचा दिया कि मम्मा मुझे भी रेडी करो, तो मैंने उसको बस आधा ही तैयार करा, फिर मैं आ गई इसको तैयार करने के लिए। और ओजस को तैयार करना तो बहुत आसान था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल मुझे इसको तैयार करने में लगा क्योंकि ये लड़का ना आप लोग खुद ही देखना बिल्कुल भी सीधे खड़े ही नहीं हो रहा है और वैसे इसको बहुत शौक है मेरे मेकअप मतलब कि जैसे मैं मेकअप करती हूँ ना डेली में, तो इसको बहुत शौक है मेकअप वगैरह करने का, आता है अपने भी लिपस्टिक वगैरह लगवाता है डेली में। तो इस तरह से जो है जैसे मैंने ओजस का करा है मेकअप, सेम मैंने बिल्कुल इसी तरह से इसका भी मेकअप कर दिया है। और देखो इसकी नौटंकियाँ देखो ज़रा, किस तरह से ये कितना परेशान कर रहा है मुझे तैयार करने में। तरह से बच्चों को तैयार करना ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं तो ये सोचती थी ना मेरी बेटी होती तो मैं उसको राधा रानी बनाती, मुझे बहुत शौक है। और ना मैं तो हस्बैंड से कह भी रही थी कि मैंने इस बार तेजस को ना राधा रानी बनाऊंगी, बट उन्होंने मना कर दिया, कह रहे नहीं कृष्णा ही अच्छा लगेगा ये तो। और यहाँ पर देखिए मैंने इसके बिल्कुल सिंपल सा ही टीका लगाया है क्योंकि ओजस के तो मैंने फिर भी ठीक लगाया क्योंकि बार बार हिले जा रहा था, तो इसको तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि मैं वैसे लगा लूँ क्योंकि ये बार बार ही हिले जा रहा था। ओजस तो फिर भी जो है एक बार एक जगह मतलब कि खड़ा हुआ था ठीक से। तो अभी ना बारी आती है इनकी सारी ज्वेलरी वगैरह सब अच्छे से प्रॉपर इनको रेडी करने की। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने इसको मुकुट पहना दिया है और जो भी इसकी मालाएं वगैरह हैं वो सब मैं इसको पहना दूंगी और फिर फाइनली इसको जो है मैंने रेडी कर दिया है। और ये तैयार होते ही इतनी जल्दी भागा ना कि इसने कुछ भी जो है अपना फाइनल लुक मुझे दिखाने ही नहीं दिया और मैंने इसको इतना बुलाया बट वो आया ही नहीं और वो तुरंत भाग गया और नीचे जाकर ना वो बाहर गली में जो है खेलने लग गया। तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये लड़का बिल्कुल भी नहीं आया। ओजस ने तो फिर भी अपना फाइनल लुक जो है वो दिया है बट इसने तो बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो मैंने फाइनली इसको कानों में पहना दिए हैं और इसको देखने में ऐसा लग रहा हो ना कि इसको दर्द हो रहा होगा, बट इसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। और यहाँ पर मेरा छोटा सा लड्डू गोपाल रेडी हो गया है, बहुत ही क्यूट लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरा बच्चा। तो देखिए अब वो तो भाग गया है और ये है मेरा ओजस, प्यारा सा क्यूट सा नोनू सा, बहुत ही सीधा है मेरा बच्चा। ये वो फिर भी थोड़ा सा क्यूट है, मतलब कि थोड़ा सा नॉटी है वो तेजस, लेकिन ये बहुत ही एकदम शाय है और बहुत ही एकदम सीधा साधा सा है मेरा ओजस। तो अभी 8 बज रहे हैं, रात हो गई है और सारा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चल पाया।
अब मैं जा रही हूँ मंदिर में, जो बाहर बड़े-बड़े मंदिर है ना, वहाँ पे झाँकियाँ वगैरह लगी होंगी, तो मैं वहीं पर ही दर्शन करने जा रही हूँ। और खाने की तैयारी मैंने कर ली है, और मतलब कि हस्बैंड वगैरह इनका तो फ़ास्ट नहीं है, फ़ास्ट बस मेरा है, और मैं 12 बजे करीब फ़ास्ट खोलूँगी अपना। तो बस एक्टिवा की आवाज़ आई ना आपको सब मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं जल्दी-जल्दी बोल रही हूँ। तो बस 12 बजे ही जो खाना बनने वाला है उसकी भी मैंने तैयारी कर दी है, और इन सब के लिए भी मैंने खाना बना के रख दिया है। बस मंदिर से आऊँगी दर्शन करने के बाद, उसके बाद फुलके उतारूँगी, और फिर 12 बजे करीब जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाएँगे अपनी, यानी कि पूजा पाठ करेंगे और व्रत खोलेंगे। तो अभी तो मैं जा रही हूँ मंदिर। तो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर मंदिरों में दर्शन करने के लिए कान्हा जी के, और प्यारी-प्यारी झाँकियों के कि कैसे-कैसे रेडी हुई हैं इस बार झाँकियाँ, और कैसे-कैसे प्रोग्राम्स रखे गए हैं। तो वो सभी हम लोग निकल पड़े हैं, बच्चों को दिखाएँगे और एन्जॉय करवाएँगे। तो यहाँ पर ना छोटे से लड्डू गोपाल जी थे जो कि झूले में झूल रहे थे, तो मैंने उनको झूला झुलाया। और अभी हम लोग आ गए हैं दूसरे मंदिर, तो वहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं दूसरे वाले मंदिर, और इसमें तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बस मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर लेकिन प्रोग्राम्स वगैरह बहुत अच्छे हुए, झाँकियाँ बहुत अच्छी लगी हुई थी, और बहुत ही अच्छा लगा इस मंदिर में आकर। तो देखो, मंदिर में किसी भी मंदिर में जाओ अच्छा तो लगता ही है, फिर वो चाहे मंदिर बड़ा हो या छोटा हो। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम लोग आए हैं, और यहाँ पर ना प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे थे। तो अभी प्रोग्राम चल रहा है ये कृष्ण जी और सुदामा जी का। देखिए, कृष्ण जी और सुदामा जी जो है यानी कि मतलब कि कृष्ण जी जो है सुदामा जी के चरण धो रहे हैं, और गाना चल रहा है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो इस तरह से जो है बहुत ही अच्छा लगा देखकर, बहुत ही अच्छा इन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है, और बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी ना देखिए कृष्ण जी का भी डांस थोड़ा-थोड़ा सा। तो अभी ना ये सब करने के बाद फिर हमने फ़िलहाल जो है दर्शन करे, और ये है इस मंदिर का नज़ारा। तो यहाँ पर तो देखिए बड़े वाले कृष्ण जी हैं, और उस तरफ हैं छोटे से लड्डू गोपाल जी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए मैं आपको ठीक से दिखा भी नहीं पाई। और फ़िलहाल जो है दूसरी झाँकी देखते हैं, यहीं की ही इसी मंदिर की दूसरी झाँकी है ये। सारी की सारी जो छोटी-छोटी सी लड़कियाँ हैं, वो सब बनी हैं राधा रानी, और सब देखिए डांस कर रही हैं इस तरह से। और बहुत ही अच्छा डांस करा इन्होंने भी। और ये सब हमने देखने के बाद अब चलने की बारी आ गई है, तो अभी हम चलते हैं दूसरे मंदिर। तो थोड़ा-थोड़ा जो है एन्जॉय करते जाएँगे, और थोड़ा-थोड़ा जो है सभी मंदिर के जो है दर्शन करते चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ से निकलते हैं, और हम लोग निकल रहे थे तो रास्ते में हमें ये एक झाँकी मिली है, जिसमें कि राधा रानी और श्री कृष्ण जी जो है बहुत ही अच्छा डांस कर रहे हैं। और इस तरह से जो है बहुत ही अच्छे लगे ये भी देखकर हमें। और इतना ज़्यादा जैम लग गया था ना, इतना ज़्यादा रश हो गया था इस टाइम पे, क्योंकि ये जो है ये मेन मार्केट है ना, उसके ही मतलब कि उसी के ही साइड में ही इन्होंने इस तरह से स्टॉल लगा रखा है ये। और स्टॉल कहूँ मैं, क्या कहूँ, आई नो तो आई डोंट नो। तो इस तरह से जो है फिलहाल जो है ये पूरा सेटअप कर रखा है इन्होंने, और इस तरह से जो है बहुत ही सुंदर-सुंदर ये झाँकियाँ दिखा रहे हैं, और 2-3 गानों पर इन्होंने डांस करा, हमने खूब एन्जॉय करा, बहुत अच्छा लगा। राधा रानी के जो एक्सप्रेशंस वगैरह हैं, राधा रानी का जो डांस है, और कृष्ण जी का जो डांस है, बहुत अच्छा लगा हमें देख कर ये। तो अभी ना पता है कौन-सा गाना चल रहा है? तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, तूने खेली, मुझे आता नहीं है ये गाना एक्चुअली सॉरी। तो इस तरह से जो है हमने ये झाँकी भी एन्जॉय करी है। और इसके बाद हम लोग 2-3 मंदिर और गए, और हमने बहुत एन्जॉय करा, और बहुत अच्छा भी लगा। इस तरह से जो है हमने झाँकियाँ भी देखी हैं, और अपने श्री कृष्ण जी के जो है दर्शन भी करे हैं। पता है मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना कि मैं आप लोगों के साथ म्यूज़िक भी शेयर नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको कि हमें फ़ॉलो ही करना होता है, तो इसलिए मैंने कोई भी म्यूज़िक जो है आपके साथ शेयर कर ही नहीं सकती हूँ। तो अभी ना हम लोग आ गए हैं दूसरे मंदिर, और यहाँ पर महाकाल जी का जो है नज़ारा देखा आपने, किस तरह से डेकोरेट मतलब कि किस तरह से सजा रखा था उन्होंने महाकाल जी को, मंदिर वालों ने। तो इस तरह से देखिए हम लोग आ गए हैं दूसरे मंदिर में, और वहाँ पर झाँकी देखने के बाद उसके बाद फिर हम आ गए हैं इस वाले मंदिर में। और इसमें देखिए लड्डू गोपाल जी
कितने प्यारे लग रहे हैं झूले में बैठे हुए। यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया। उसके बाद फिर हम जो है घर की तरफ निकल गए और हमने 2-3 मंदिर और गए थे, बट मैंने सारी ही चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करी है, मतलब कि सारे ही मंदिर, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो मैंने जो मेन था ना वही सब आपके साथ शेयर करा है। और यहाँ पर तो ना तेजस इतनी तेज झूला झुला रहा था ना श्री कृष्णा जी को, तभी फिर हस्बैंड ने पकड़ा, राणा जी ने पकड़ा कि अरे इतनी तेज मत करो नहीं तो वो गिर जाएंगे। तो फिलहाल जो है ये सब करने के बाद, दर्शन अच्छे से करने के बाद, झांकियाँ देखने के बाद हम लोग निकल गए घर की तरफ। तो अभी घर पर आने के बाद मैंने सबको लंच करवाया और लंच करवाने के बाद अभी 12 बजने में करीब आधा घंटा बाकी है, 11:30 हो रहे हैं। तो मैंने फटाफट से जो है यहाँ पर अपने लिए पकौड़ियाँ बना ली हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब आज के दिन मैं फलाहारी ही खाती हूँ। तो जैसे ही मैं शिवरात्रि हो गए, नवरात्रि हो गए, उनमें मैं अपने लिए पकौड़ियाँ वगैरह कुट्टू की बनाती हूँ, फलाहारी खाना बनाती हूँ। तो ठीक उसी तरह से मैं जन्माष्टमी पर भी बनाती हूँ। अभी टाइम हो गया है, पूरे 12 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ अब कृष्ण जी की पूजा करने के लिए। और मैं यूजुअली ऐसे ही करती हूँ। मैं रात के 12 बजे करीब कृष्ण जी की पूजा करती हूँ, यानी कि उनकी जो आरती वगैरह होती है वो करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना फास्ट जो है वो खोल लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, नेट 12 बज गए हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। हाँ, तो अभी पूजा पाठ मैंने कर ली है और 12 बज चुके हैं और 12 बजे ही मैं पूजा पाठ करने के बाद अपना व्रत जो है वो खोलती हूँ। तो इस तरह से मैंने आपको एक नज़ारा दिखा दिया है अपने 12 बजे मंदिर का भी। तो इस तरह से जो है बहुत ही अच्छा लगता है आज का दिन, जो कि हम लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और अपनी हम श्रद्धा अनुसार जितना सेलिब्रेट करते हैं ना उतना अच्छा ही है, भगवान उसी में ही खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। होपफुली कि आप सभी को ही पसंद आया होगा। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि आप सबने जन्माष्टमी का त्यौहार किस तरह से सेलिब्रेट करा है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ उसे मतलब कि उसके लिए ही लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा प्यारे प्यारे से। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।